हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे फ्रंट लाइन अकाउंटिंग में। जहां हमारा चैप्टर चल रहा है डिबेंचर्स का। हमने डिबेंचर का इशू देखा, अब हम डिबेंचर का इशू के साथ साथ लाए रिडेम्पशन। यानी डिबेंचर में रिडेम्पशन होता है तो क्या होता है। रिडेम्पशन का मतलब हो गया कि जब कोई भी कंपनी डिबेंचरों को इशू करती है वो एक लिमिटेड टाइम के बाद वो उनका रिडेम्पशन करती है। यानी कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद उनकी पेमेंट करती है। और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में से पेमेंट कर दी जाती है। अब इस पेमेंट की कंडीशन क्या क्या होती है जब हम इशू करते हैं, इशू के वक्त क्या कंडीशन होती है, और रिडम्पशन के वक्त यानी कि पेमेंट के वक्त क्या कंडीशन होती है। इन कंडीशनों को देख रहे हैं हम। जब हम कोई भी डिबेंचर्स इशू करते हैं, वो इशू करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले एट पार। एट पार का मतलब होता है कि जितने का डिबेंचर है उतने ही वैल्यू से हम उसे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इशू कर रहे हैं। देन सेकंड हमारा होता है एट प्रीमियम। जितने का डिबेंचर है उससे ज्यादा पैसे पर क्या करा जा रहा है, इशू करा जा रहा है। और थर्ड कंडीशन हमारी जो होती है वो क्या होती है, एट डिस्काउंट। यानी कि जितने का डिबेंचर है उससे कम वैल्यू पर हम क्या कर रहे हैं, उसे इशू कर रहे हैं। यानी प्रीमियम का मतलब, एट पार का मतलब सेम वैल्यू। प्रीमियम का मतलब हो गया कि जितने का डिबेंचर था उससे ज्यादा पर हम उसे इशू कर रहे हैं। और डिस्काउंट का मतलब हम उसे किस पर कर रहे हैं, कम पर इशू कर रहे हैं। लेकिन जब हम रिडम्पशन करते हैं, रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट। एक लिमिटेड टाइम के बाद जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट दी जाती है कि उसके कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहले उसका तरीका होता है एट पार। एट पार का मतलब हो गया कि आपने इन तीनों कंडीशनों में से जिस भी कंडीशन से डिबेंचर इशू करा उसकी पेमेंट जो है आप कितनी करेंगे, एट पार पर। यानी जितने पैसे थे उतने ही पैसे उसे पे करेंगे, भले ही वो एट पार पर रहा हो, एट प्रीमियम पर रहा हो या एट डिस्काउंट पर रहा हो। इसकी रिडम्पशन की कंडीशन किस में होगी, एट पार में। देन सेकंड कंडीशन जो होगी इसी के साथ जो होगी हमारी, वो होगी एट किस पे पर, प्रीमियम पर। या फिर आप उससे ज्यादा पैसे देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इशू के 3 तरीके हुए, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। रिडम्पशन यानी पेमेंट करने के, जब आप पेमेंट करेंगे तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एट पार, जितनी पेमेंट है आप उतनी ही करेंगे। देन सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है, एट प्रीमियम, यानी कि आप उस अमाउंट से ज्यादा की अमाउंट देंगे। इस कंडीशन के अंदर हमारे 6 क्वेश्चन बनते हैं। 6 क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, अगर हम पहली कंडीशन में लें तो 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो एट पार के साथ आते हैं। और फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है एट प्रीमियम के साथ बन जाते हैं। यानी 3 क्वेश्चन आपके एट पार में आ जाते हैं और 3 क्वेश्चन ही आपके किस में आ जाते हैं, एट प्रीमियम के अंदर। इस तरह से 6 क्वेश्चन बैठते हैं। और 6 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं हर साल। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लें, 2 साल पहले का, 3 साल पहले का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, यानी आप 20-25 साल का पेपर भी देख लेंगे तो हर साल इशू और रिडम्पशन की कंडीशन में 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। तो इसके हिसाब से एक इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया, आपका 6 नंबर का टॉपिक भी हो सकता है। और अगर एक एंट्री आ गई तो 3 नंबर का टॉपिक हो जाता है। तो ध्यान से देखते हैं क्या क्या एंट्री बनती है एट पार की कंडीशन के अंदर, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पर। इसी तरह रिडम्पशन की कंडीशन के अंदर एंट्री क्या होंगी। तो सबसे पहले आप एंट्री समझ लीजिए कि एंट्री किस तरह से बनेगी। जब आपको एंट्री समझ में आ जाए, जैसे आपने पीछे वाला वेंडर वाला क्वेश्चन करा, आपने एंट्री ध्यान से देख ली, आपने एंट्री छापी और ध्यान से क्वेश्चन कर लिया। देन उसके बाद आपने कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन देखा, आपको जब एंट्री याद हो गई आपने एंट्री लिखी, आसानी से उसका क्वेश्चन कर लिया। देन इसके बाद आपने देखा वेंडर वाला क्वेश्चन, इसके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन आपने देखा, इसी के साथ आपने देखा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के अंदर आपने एंट्री लिखी और उसमें भर लिया। इसी तरह से रिडेम्पशन का है, जब हम इशू करते हैं तो इशू के टाइम पे हमारी कौन कौन सी एंट्री बनती है। आपकी जो सबसे पहले वाली एंट्री है वो एंट्री फिक्स होती है। आप पहली एंट्री बनाते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों नाम लिख दिए जाते हैं। उसकी वजह ये रहती है कि यहां पर हम ये एंट्री बना के चलते हैं कि सारा का सारा पैसा एक ही एंट्री पर आ गया। वो ही एप्लीकेशन है और वो ही अलॉटमेंट है। यानी जितने पैसे हमारे पास हैं वो लमसम एक ही एंट्री पर आ चुके हैं। तो आपकी फर्स्ट एंट्री हर क्वेश्चन में यही बनेगी। पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपके जितने भी डिबेंचर होंगे उन डिबेंचरों में आप मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी एप्लीकेशन से। जो पैसा आपका एप्लीकेशन का रहा होगा वही अमाउंट आपकी इसमें आएगी, वही इसमें आएगी और वही नेक्स्ट एंट्री के अंदर आ जाएगी, तीसरी वाली में। अब यहां पर 3 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन एट पार। अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि इशू एट पार पर है, क्या इशू, आप जो इशू कर रहे हैं वो किस पर है, एट पार पर, तो आपकी नेक्स्ट एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आपका क्वेश्चन किस पर है, एट प्रीमियम पर, तो आप इस एंट्री को नहीं बनाएंगे। पहली एंट्री के साथ आपकी एंट्री बनेगी बी वाली, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर वो कहता है एट डिस्काउंट, ये आपका क्वेश्चन किस पर है, एट डिस्काउंट पर,
इशू अगर डिस्काउंट पर है तो आप पहली वाली एंट्री के साथ तीसरी वाली एंट्री यानी सी एंट्री को ऐड करेंगे। एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 2% डिबेंचर। यानी इस तरह से इन तीनों में से कोई एक एंट्री आपके साथ जुड़ेगी। पहली एंट्री अपनी जगह फिक्स है, आप ध्यान रखिएगा कि पहली एंट्री तो हर किसी में बननी है। देन अब आपको ये देखना कि आपका इशू एट पार पर है तो पहली एंट्री बनाए, आपका क्वेश्चन में इशू एट प्रीमियम पे है तो आप सेकंड वाली एंट्री बनाएं, और इशू एट डिस्काउंट पे है तो थर्ड वाली एंट्री बनाएं। तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप जनरल एंट्री को पहले पेज पर लिख लें और ये देखें कि मैं कौन कौन सी एंट्री बनाऊंगा। देन इसके बाद हमारा जो रिडम्पशन होगा वो किस तरह से होगा। मेरे पास क्वेश्चन है, कहता व्हाट्स जनरल एंट्री विल बी मेड द फॉलोइंग केसेस। द फेस वैल्यू ऑफ 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर है और एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का है। कहता एक कंपनी ने इशू करे 4012% डिबेंचर एट पार एंड रिडमडेबल एट प्रीमियम। जब आपका रिडम्शन किस पर होता है, वो एट पार पर। जब रिडम्शन एट पार पे हो तो इसका मतलब है इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, आपको इस लाइन को कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन यहां से लेकर यहां तक बनाना है। यहां तक बनाने का मतलब हो गया कि आपके पास जो है एप्लीकेशन के वो कितने रुपए हैं, 100 रुपए, क्योंकि एट पार पे है। और एक जो होगा वो कितने का होगा, फेस वैल्यू 100 रुपए का। आपके जो डिबेंचर है वो 12% डिबेंचर है और डिबेंचर जो है वो कितने के, 4000 रुपीज के। आप यहां लिख लेंगे 4000 के डिबेंचर। एप्लीकेशन के कितने रुपए हो गए, 100 रुपए। अब आपने केवल दो एंट्री बनानी है। कौन कौन सी दो एंट्री बनानी है, आप देखिए आपकी पहली वाली एंट्री तो फिक्स है ये वाली। अगर आपका है एट पार तो ये एंट्री बनेगी, अगर प्रीमियम है तो ये वाली एंट्री बनेगी, और डिस्काउंट है तो कौन सी एंट्री बनेगी, ये वाली एंट्री। अब क्योंकि हमारा जो डिबेंचर था वो किस पर था, एट पार पर, रिडेम्पशन की तो एंट्री बननी नहीं है। एट पार की वजह से मेरी दूसरी एंट्री जो होगी वो कौन सी होगी, सेकंड की। यानी मैं पहली एंट्री बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देन मेरी सेकंड एंट्री जो बनेगी वो बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। क्यों बनेगी, क्योंकि मेरा इशू जो है, इशू वो किसके ऊपर है, पार के ऊपर। और जब रिडेम्पशन पार पे हो तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनती, तो आपने इशू वाले की, इशू की पार वाली एंट्री बनानी है। पैसे कैसे भरने हैं, ध्यान से पैसे भरते हैं इस एंट्री को करने के बाद। सबसे पहले मैंने एंट्री बनाई, दोबारा से मैंने एंट्री बनाई पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नरेशन मेरी हो गई बीइंग अमाउंट रिसीव, और दूसरी मेरी एंट्री हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, जितनी मेरे डिबेंचर थे टू 12% डिबेंचर। नरेशन हो गई बीइंग अमाउंट ड्यू, मैंने अमाउंट ड्यू कर ली। अब आप सबसे पहले यहां देखेंगे कि मेरे पास 12% डिबेंचर हैं और मेरे जो डिबेंचर हैं वो कितने हैं, 4000। कितने डिबेंचर हैं, 4000 डिबेंचर। मैंने यहां लिखा ईच, मेरा एक डिबेंचर जो है वो कितने का है, 100 रुपए का। ईच जो है वो कितने का है, 100 रुपए का। मैं यहां लिखूंगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितने होंगे, आप ईच के अंदर अगर कोई प्रीमियम होगा तो प्लस कर लेंगे, अगर कोई डिस्काउंट हो तो क्या कर देंगे, इसमें से माइनस। अगर कोई प्रीमियम है तो प्लस और डिस्काउंट हो तो माइनस। क्योंकि हमारे पास यहां पर जो है क्या है, वो एट पार। एट पार का मतलब हुआ ना तो मेरे पास प्रीमियम है ना मेरे पास डिस्काउंट है, तो इसका मतलब है एप्लीकेशन पे पूरे के पूरे 100 रुपए आएंगे। तो मैंने ईच वाले 100 रुपए एज इट इज लिख लिए। मैं जानता हूं कि रिडेम्पशन जो है जब मेरा किस पर हो, एट पार पे, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, मुझे उस तरफ देखना ही नहीं है। मुझे बस यहां से लेकर यहां तक की एंट्री बनानी है, दो। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अगली डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। आप यहां पर जितने भी आपके डिबेंचर होंगे इसके अंदर आप एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके डिबेंचर जो है वो कितने हैं, यहां पर 4000, 4000 डिबेंचर। आपने 4000 डिबेंचर ले ली, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन में आपके कितने पैसे हैं, आप उतने की यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे। एप्लीकेशन आपकी कितने की, 100 की, तो पहली में, दूसरी में, तीसरी में सेम अमाउंट आनी है। यानी 4000 की मल्टीप्लाई 100 से करने के बाद मेरी जो अमाउंट बैठी वो कितने की आ गई, 4 लाख रुपए की। पहली एंट्री में भी, दूसरी एंट्री में भी, और तीसरी वाली एंट्री में भी आप एज इट इज 4-4 लाख रुपए लिख लेंगे। देन जब परसेंटेज डिबेंचर की बात आएगी तो आपके जितने भी डिबेंचर हैं
इसमें हमेशा आप ईच की मल्टीप्लाई करेंगे। आपके डिबेंचर 4000 हैं और आपका जो ईच है वो कितने का है, 100 रुपए का। आपने 4000 की 100 से मल्टीप्लाई करी और आपकी अमाउंट जो है वो कितनी आ गई, 4 लाख रुपए। ये कंडीशन थी सिंपल, जब एट पार पे हो। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आप ध्यान से 5 एंट्री 6 एंट्री देखिए, आपका क्वेश्चन 100% पक्का है, सिंपल एंट्री है। सेकंड एंट्री देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या कहता है इस वाले क्वेश्चन में। कहता है एक कंपनी ने इशू करे 4000, कितने, 4000, 12% डिबेंचर एट डिस्काउंट। आपके इस बार किस पर है, डिस्काउंट पर है। और कहता है रिडेम्पशन जो है किस पर है, वो पार। जब रिडेम्पशन पार पे हो तो इसका मतलब हमें इस लाइन का कुछ नहीं करना, हमने केवल ये देखना है कि मेरी डिबेंचर 12 है, 12% डिबेंचर है और किस पर है, डिस्काउंट पर। अब डिस्काउंट है किस चीज पर, इशू के ऊपर। तो मेरी कौन कौन सी एंट्री बनेगी। तो मैं दोबारा एंट्री बनाने के लिए आया, मैंने सोचा कि भाई पहली वाली एंट्री तो फिक्स है, ये तो एंट्री बननी है मेरी, कौन सी, बैंक वाली। अब इन तीनों में से मेरी कौन सी वाली एंट्री बन रही है, डिस्काउंट वाली एंट्री। क्योंकि मेरा क्वेश्चन इशू में डिस्काउंट का है, तो मैं किसकी बनाऊंगा, सेकंड की सी एंट्री। मेरी पहली एंट्री बनेगी बैंक वाली और दूसरी एंट्री जो बनेगी किसकी बनेगी, डिस्काउंट वाली। क्यों बनेगी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन किस पर है, वो डिस्काउंट के ऊपर है। तो मैं अपनी एंट्री बनाता हूं और उसके बाद पैसे भरता हूं, क्या बनेंगे। तो मैं फर्स्ट बना रहा हूं पहली एंट्री। मैंने पहली एंट्री बनाई, लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नरेशन आपकी हो गई बीइंग अमाउंट रिसीव। और आपकी सेकंड एंट्री बनी, इसी के साथ साथ आप सेकंड एंट्री बनाएंगे। और सेकंड आपकी एंट्री बनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट्स डेबिट। अब क्योंकि डिस्काउंट था तो मैंने लिखा डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू। आपका इशू पे डिस्काउंट है डेबिट। और टू 12% डिबेंचर, आपकी एंट्री बनी 12% डिबेंचर। नरेशन आपकी हो गई बीइंग अमाउंट ड्यू, आपकी अमाउंट क्या होगी, ड्यू। आपको ध्यान रखना कि वर्किंग नोट में आप सबसे पहले देखोगे 12% डिबेंचर जो आपके हैं वो कितने हैं। तो मेरे जो डिबेंचर है वो कितने हैं, 4000। मैंने 4000 डिबेंचर यहां रख दिए। ईच सबसे पहले देखेंगे ईच कितने का है, तो मेरा ईच कितने का है, 100 रुपए का। दिया है तो अच्छी बात, ना दिया हो तो आप 100 मान के चलेंगे। देन आप आ जाएंगे यहां पर, आप लिखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जो भी आपका ईच होगा उसमें से डिस्काउंट क्या कर देंगे आप, माइनस। डिस्काउंट माइनस, प्रीमियम है तो प्लस। अब आपका ईच जो है वो 100 का है और आपका डिस्काउंट जो है वो कितना है, 10। आपने 10 माइनस कर दिया, इसका मतलब हुआ कि आपका एप्लीकेशन के रुपए बैठे 90, 90 रुपए, 90 रुपए का एप्लीकेशन है। जब आप एंट्री बना लेंगे तो यहां जब अमाउंट भरेंगे, सबसे पहले आपके जितने भी डिबेंचर होंगे इस डिबेंचर में आप मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन की। और पहली में, दूसरी में, तीसरी में सेम अमाउंट आएगी। डिस्काउंट के अंदर जितने भी आपके डिबेंचर होंगे इसके अंदर आप डिस्काउंट की मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा ही आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ईच की मल्टीप्लाई। तो मैं देखता हूं सबसे पहले मेरे डिबेंचर जो है वो कितने हैं, 4000। मैंने 4000 यहां रख दिए, मल्टीप्लाई 4000 में मेरी एप्लीकेशन जो है वो कितने रुपए से है, 90 रुपीज से। तो मैंने 90 की मल्टीप्लाई करी। जब 4000 की 90 से मल्टीप्लाई करी, मेरे आ गए 3,60,000 रुपए पहली एंट्री में, दूसरी एंट्री में और तीसरी वाली एंट्री में। मैं तीनों एंट्रियों में सेम अमाउंट लिखूंगा, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, तीनों में सेम अमाउंट। डिबेंचर मेरे 4000 हैं और मेरा जो डिस्काउंट है वो कितने का है, 10 का। तो मैंने 10 की मल्टीप्लाई कर दी। इसका मतलब हुआ कि 40,000 रुपए मेरे यहां पर आ गए। डिबेंचर मेरे कितने हैं, 4000। और ईच जो है वो कितने का है, 100 का। मैंने 100 की मल्टीप्लाई करी और मेरी अमाउंट जो आ गई वो कितनी की आ गई, 4 लाख रुपए की। इस तरह से मेरी सेकंड कंडीशन खत्म हुई। कब, जब इशू जो है किस पर है, डिस्काउंट पर, और रिडेम्पशन किस पर है, पार। जब रिडेम्पशन पार पे हो तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, आपने इस लाइन का कुछ नहीं करना, आपने बस वहां तक का क्वेश्चन करना होता है। ये दो एंट्री आपकी छपनी है। आ जाते हैं तीसरी कंडीशन पे, ध्यान से उसे देखिए क्या कहता है। एक कंपनी ने इशू करे 4000, 12% डिबेंचर एट प्रीमियम। इस बार प्रीमियम पे है, लेकिन रिडेम्पशन जो है वो किस पर है, पार पर।
जब रिडेम्पशन पार पे है तो हमें इस लाइन का कुछ नहीं करना, हमने केवल इसकी एंट्री बनानी है। अब आपने देखना है इशू के अंदर प्रीमियम है, तो कौन कौन सी एंट्री बनेगी फटाफट देखते हैं। सबसे पहले पहली एंट्री तो फिक्स बननी ही बननी है। अब 1, 2 और 3 ए बी सी में से ढूंढना है, और मेरी सी में किसकी बनेगी, प्रीमियम वाली एंट्री, यानी कि मैं बी बनाऊंगा एंट्री। मैं आपको क्यों बार बार दिखा रहा हूं, मैं इसीलिए दिखा रहा हूं कि आप इन एंट्रियों को याद कर लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये एंट्री फिक्स है अपनी जगह, ये एंट्री तो बननी बननी है। इन तीनों में से आपकी कौन सी एंट्री बननी है, आप उस चीज को ध्यान रखिए। सबसे पहले वहां देखिए लाइन कि मेरी इशू के डिबेंचर की एंट्री जो है किस पर है, वो प्रीमियम पे है, तो मैंने पहली एंट्री तो बनानी है, दूसरी एंट्री किसकी बननी है, प्रीमियम। अगर रिडेम्पशन जो है मेरा किस चीज के ऊपर है, पार पर है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, बहकाने के लिए बात है खाली, कुछ नहीं करना आपने उस लाइन को। आगे आ जाते हैं, सबसे पहले अपनी एंट्री बनाते हैं। मैंने फर्स्ट एंट्री बनाई, मेरी पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, और नीचे लिखा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आपकी अलॉटमेंट की एंट्री। नरेशन आपने लिखा बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, आप और भी बढ़ा सकते हैं नरेशन। देन सेकंड मेरी एंट्री बनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अकाउंट्स में लगाएंगे आप टू 12% डिबेंचर जो आपके हैं, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, आप उसे लिख देंगे। नरेशन पहले की तरह बीइंग अमाउंट ड्यू, आपकी बीइंग अमाउंट ड्यू की एंट्री आ जाएगी। आप वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे क्या चीज, 12% डिबेंचर। आपके जो डिबेंचर हैं वो कितने हैं, 4,000 डिबेंचर। और लिखेंगे ईच, आपका एक कितने का है, 100 रुपए का। अगर उसने ईच दिया हो 200 का, 300 का, 400 तो आप वो लीजिए, अगर नहीं दिया तो आप 100 का लेके चलेंगे। इस तरफ आ जाएंगे, आप लिखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जो भी आपका ईच होगा, अगर प्रीमियम है तो आप प्रीमियम के पैसे को क्या कर लेंगे, प्लस। इसका मतलब है कि मेरा ईच जो था वो 100 रुपए का है, और मेरा प्रीमियम जो है वो कितना है, 5, तो मेरी एप्लीकेशन पे कितने हो गए, 105 रुपए। ये ध्यान रखना आपको, प्रीमियम हो तो प्लस कर लेंगे, डिस्काउंट हो तो माइनस कर लेंगे। और ध्यान रखेंगे कि रिडेम्पशन अगर पार पे है तो इसका कोई लेना देना नहीं है, भगाने के लिए है। अब पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री वही, जितनी भी डिबेंचर हैं इसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे एप्लीकेशन से, और आपकी पहले में, दूसरे में और तीसरे में सेम अमाउंट आएगी। आपके कितने डिबेंचर हैं, 4,000, आपने लिखे 4,000। एप्लीकेशन कितने की है मेरी, मैंने एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करी 105, 105 की, तो 4,000 की मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, 000, 5 4 20 और 4 1 4, 4,20,000 पहली में, 4,20,000 दूसरी में, और 4,20,000 किस में आ गए, तीसरी एंट्री में मेरे सभी के अंदर। डिबेंचर में परसेंटेज, डिबेंचर में हमेशा जितने डिबेंचर होंगे इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, ईच से। और प्रीमियम के अंदर जितने डिबेंचर होंगे इसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, प्रीमियम से। तो आपके डिबेंचर जो है वो कितने, 4,000, और ईच कितने का, 100 का। आपने 4,000 में 100 की मल्टीप्लाई करी, और आपके परसेंटेज डिबेंचर में अमाउंट कितने की आ गई, 4 लाख रुपए की। इसके बाद आपने देखा डिबेंचर 4,000 थे, और हमारा जो प्रीमियम था वो कितना का था, 5, यानी कि 5% का मतलब 100 का 5%, 5 रुपीज। और मैंने 4,000 में 5 की मल्टीप्लाई करी, मेरी अमाउंट कितने की हो गई, 20,000 रुपए की। इस तरह से आपकी सिंपल कंडीशन में एंट्री खत्म हुई थी। आपने देखा डिबेंचरों का इशू एट पार पर, एट प्रीमियम पे, और एट डिस्काउंट के ऊपर। इसी के साथ साथ आपने देखा रिडेम्पशन एट पार। जब रिडेम्पशन एट पार पर होता हम कोई एंट्री नहीं बनाते, लेकिन हमारी सेकंड सिचुएशन है। अब सेकंड क्या है, अब हम ले रहे हैं दोबारा से फिर इशू जो है किस चीज पर, आपका जो इशू है डिबेंचर के, वो एट पार पर भी है, एट प्रीमियम पे है, और एट डिस्काउंट पर। फिर दोबारा से 3 एंट्री, लेकिन इस बार की जो तीनों एंट्री होंगी वो हमारे साथ किसके साथ होंगी, एट प्रीमियम के साथ। यानी कि आपका जो रिडेम्पशन है वो जब किस में होगा, प्रीमियम के साथ होगा, तो क्या होगा, ये दोनों एंट्री जुड़ जाएंगी। अब दोनों एंट्री कैसे जुड़ेंगी, इश्यू के ऊपर अभी अभी आपने देखा था कि आपकी कौन कौन सी एंट्री होती हैं। बैंक वाली एंट्री पहली वाली फिक्स है, दूसरी वाली एंट्री पार पर, तीसरी वाली प्रीमियम पे, और तीसरी थर्ड लास्ट वाली किस पर होती है, डिस्काउंट पर। आप इन तीनों में से एक एंट्री लेती हो। लेकिन अगर आपका रिडेम्पशन किस पर होता है, पार पर, तो आप यहां पर कोई भी एंट्री नहीं बनाते जब किस पर होता है, पार पर।
जो अब आपने करा। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपका रिडम्पशन जो है किस पर है, प्रीमियम पे है, तो आपकी ये वाली एंट्री जो है पहले वाली एंट्रियों के साथ ज्वाइंट हो जाती है। क्या एंट्री? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का मतलब क्या हुआ? प्रीमियम और रिडम्पशन का मतलब हुआ कि आपने डिबेंचर लिए हैं लेकिन आप उसकी जो पेमेंट है वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, मींस प्रीमियम पर पे कर रहे हैं। जब आप एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे तो वो चीज कंपनी की नहीं क्या हो जाएगी, लॉस। और लॉस जो है वो किस पर हुआ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पर। तो ये एंट्री पहली वाली एंट्री में जुड़ जाती है। किस तरह से जुड़ती है एंट्री पता है, तो आप अपनी पहली वाली एंट्रियों के साथ लॉस वाली एंट्री को क्या कर देंगे, इसमें प्लस। आप कैसे प्लस करेंगे देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले पहली एंट्री आपकी एज इट इज रहेगी, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपकी दूसरी वाली एंट्री जो है वो किस पर है, एट पार पर। लेकिन अगर सपोज कीजिए ये तो था इशू, लेकिन अगर रिडेम्पशन, आप रिडेम्पशन जो है किस पर करते हैं, प्रीमियम के ऊपर। अगर आपका रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो इन दोनों एंट्रियों को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, प्लस। किस तरह से जोड़ेंगे, आप पहली वाली एंट्री ले लेंगे, पहली एंट्री आपकी है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट्स डेबिट, और बीच में वो दो लाइन छोड़ देंगे और इस एंट्री की नीचे की एंट्री ले लेंगे, आप लिख देंगे 2% डिबेंचर। और रिडेम्पशन प्रीमियम पे होने पर ये दो एंट्री आपकी इसके अंदर ज्वाइंट हो जाएंगी, आप यहां लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इस तरह से आपकी ये दोनों एंट्री जुड़ जाएंगी। ऐसा कब होगा, जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो आपकी ये वाली एंट्री हर एंट्री के अंदर यहां से बीच में उन दोनों एंट्रियों के बीच में ऐड हो जाएगी। किस तरह से ऐड होगी, एक बात ध्यान कीजिए, आपके पास इशू जो है वो इशू जो है किस पर हो रहा है, वो पार पर, एट पार। और आपका जो रिडेम्पशन है वो आपका रिडेम्पशन जो है वो किस पर है, प्रीमियम पर। तो ये दोनों एंट्री आप जोड़ देंगे। सबसे पहले आप पार वाली एंट्री लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और नीचे 2% डिबेंचर। कौन सी वाली, पार वाली एंट्री। और जो प्रीमियम की एंट्री है किस चीज की, रिडेम्पशन के प्रीमियम की एंट्री, वो एंट्री इस एंट्री के बीच में आ जाएगी। आप लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अगर सपोज कीजिए ये किस पर है, प्रीमियम पे है, तो पहले आप अपनी एंट्री लिख लेंगे प्रीमियम वाली। आपकी एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और दो लाइन छोड़ करने के बाद आप लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम, इशू वाले की एंट्री। और देन लॉस वाली एंट्री इन दोनों के बीच में डाल देंगे। आपकी लॉस की क्या एंट्री बन गई, वो लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अगर सपोज कीजिए किस पर है, डिस्काउंट पर है, तो आप पहले डिस्काउंट वाली अपनी पहली वाली एंट्री बना लेंगे, जो आपकी पहली वाली एंट्री बनती थी वो एंट्री, और इसके अंदर आप लॉस वाली एंट्री को जोड़ देंगे। ऐसा कब होगा, जब इशू के साथ रिडेम्पशन जो है वो प्रीमियम पे हो, तब एंट्री। तो इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, ध्यान से आप पहला क्वेश्चन देखिए। जब आपकी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप एंट्री को समझ लेंगे। तो एक क्वेश्चन में देखते हैं कैसा होता है। तो हमारी फोर्थ कंडीशन जो है वो क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कहता है एक कंपनी ने इशू करे 4012% डिबेंचर एट पार। किस पर करे, एट पार। लेकिन रिडेम्डेबल जो है वो किस पर है, 10% प्रीमियम पर। इसका मतलब हुआ कि आप जो इशू वाली एंट्री है वो तो बनाओगे प्लस इसके अंदर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यानी कि आपकी कौन सी एंट्री थी, जो लॉस वाली एंट्री है, उस एंट्री को इसमें जोड़ दोगे। किस तरह से जोड़ेंगे, ध्यान से पहले एंट्री देखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब रिडेम्पशन प्रीमियम पर होगा, जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो लॉस वाली एंट्री आप अपने इशू की सेकंड वाली एंट्री में प्लस करेंगे। किस तरह से, ध्यान से इस एंट्री को देखते हैं। पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को तोड़ लेते हैं। मेरा क्वेश्चन पहले है इशू डिबेंचर एट पार, ये तो बात इशू की है। और रिडेम्पशन जो है मेरा किस पर है, वो प्रीमियम पे। जब रिडेम्पशन प्रीमियम पर है तो मेरी ये वाली एंट्री जुड़ेगी। क्या एंट्री जुड़ेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। किसके लिए, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तब, अगर ना हो तो नहीं जुड़ेगी, जैसे पीछे वालों में नहीं जुड़ा। अब इशू जो था मेरा वो किसके ऊपर है, एट पार। जब एट पार पे होगा तो पहली एंट्री तो बननी है। अब इन तीनों में से एक एंट्री बनाते थे हम। मैंने देखा मेरी एट पार के ऊपर ये वाली एंट्री बनती है, तो इसका मतलब है मेरी पहली वाली और दूसरी की ए बनेगी। जब मैं दूसरी वाली एंट्री को बनाऊंगा तो इसके अंदर इस एंट्री को क्या कर दूंगा, ज्वाइंट।
ये एंट्री इस एंट्री के अंदर जुड़ जाएगी। किस तरह से जुड़ेगी? उससे पहले आप ध्यान से एंट्री देख लीजिए। आपने ये सारी एंट्री याद करनी है एज इट इज, जैसे पहले आपने करी थी। और ये ध्यान रखना कि ये लॉस वाली एंट्री ज्वाइंट होनी है। कैसे ज्वाइंट होगी बताता हूं आप। आ जाते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले मैंने जो ना पहली एंट्री बनाई, मेरी फर्स्ट एंट्री बनी जो मैं पहले बनाता था, लिखा मैंने बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू अलॉटमेंट। नरेशन पहले की तरह मेरी बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन में पैसे आए। अब क्योंकि आपका जो था वो किस पर था, वो एट पार पर। जब एट पार पर था तो आपकी जो एंट्री बनी अगली, वो बनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। और मैंने 2 लाइन छोड़ने के बाद लिख दिया 2% डिबेंचर, यानी आप अपनी वाली एंट्री एज इट इज उतार लेंगे और नरेशन भी लिख देंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। कौन सी वाली एंट्री आपकी? यही पहली वाली, दोनों फर्स्ट एंट्री और पार वाली एंट्री। इन दोनों एंट्रियों के बीच में, इन दोनों एंट्रियों का स्पेस छोड़ देंगे। पहली एंट्री तो एज इट इज उतरेगी जैसे बनाते थे एज इट इज। दूसरी वाली एंट्रियों के बीच में डिफरेंस छोड़ देंगे, जैसे कि मैंने यहां छोड़ दिया डिफरेंस। यहां 2 एंट्रियों का मैंने डिफरेंस छोड़ दिया, एक मेरी यहां जाएगी एंट्री और एक मेरी यहां जाएगी। जब पहले इसके पैसे भर लूंगा तब मैं उस दूसरी वाली एंट्री को इसमें क्या करूंगा, ज्वाइंट। दूसरी एंट्री मेरी जो थी वो किस चीज की थी? वो थी लॉस ऑन इशू डेबिट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। किस लिए? क्योंकि प्रीमियम था, तो प्रीमियम की ये वाली मैं एंट्री ऐड करूंगा बाद में। लेकिन मैं पहले इसके पैसे भर रहा हूं। आप जैसे पहले करते थे नॉर्मली, यहां से यहां तक की आप लिखते थे आपके पास डिबेंचर है 12% डिबेंचर। हमारे डिबेंचर कितने हैं? 4000 ईच। एक कितने का है? 100 रुपए का। आपने लिखा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर आप ईच के अंदर क्या करते थे? प्रीमियम प्लस और डिस्काउंट क्या करते थे? माइनस। अब इस क्वेश्चन में ना तो प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो आपने एप्लीकेशन पे पूरे कितने रुपए ले लिए? 100 रुपए। पहली वाली कंडीशन एट पार। एट पार पर आपने सिंपल कितने ले लिए? 100 रुपए। यहां मल्टीप्लाई करिए आपने, जितने भी डिबेंचर हैं उसकी मल्टीप्लाई किससे करिए? एप्लीकेशन से। तो मेरे डिबेंचर जो है वो कितने हैं? 4000। तो मैंने 4000 की मल्टीप्लाई ले ली। और मेरा जो एप्लीकेशन पे अमाउंट है वो कितने का हो गया? 100 रुपीज का 100 से। 4000 की 100 से मल्टीप्लाई करी और आपके पैसे कितने आ गए? 4 लाख रुपए। नॉर्मली आप पहले वाली की तरह करें जैसे आप पहले करते थे, और यही आपके 4 लाख रुपए सेकंड वाली में आ गए। इस डिबेंचर में जितने भी डिबेंचर होंगे इसके अंदर ईच की मल्टीप्लाई आप करेंगे। तो मेरे डिबेंचर 4000 हैं, मैंने ईच के 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करी और मेरी अमाउंट कितने की आ गई? 4 लाख रुपए की। ये जो मेरी एंट्री बनी ये बनी इशू की। अब मुझे रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो लॉस वाली एंट्रीज में ऐड करनी है। अब लॉस वाली एंट्री क्या थी? यहां ऐड कर रहे हैं, लिख रहे हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, या सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आप लिख सकते हैं। इस वाली एंट्री में आपके जितने भी डिबेंचर होते हैं इसकी मल्टीप्लाई आप रिडेम्पशन वाले प्रीमियम से कर देते हैं। अब आपके रिडेम्पशन का प्रीमियम कितना है? 10। और आपके जो डिबेंचर हैं वो 4000, तो आपने 4000 की मल्टीप्लाई रिडेम्पशन वाले प्रीमियम से कर देंगे। जब 4000 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? 40,000। ये पैसे यहां आए और यही 40,000 आप कहां रख देंगे? यहां। खत्म बात। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर है, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो ये लॉस वाली एंट्री सेकंड वाली एंट्री के बीच में आ जाए, और प्रीमियम की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? हम डिबेंचर से। अगर रिडेम्पशन पार पे है तो ये एंट्री नहीं आएगी, जैसे सिंपल वाली कंडीशन। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। तीसरी कंडीशन का पहला एक क्वेश्चन और देखते हैं दूसरी वाली कंडीशन में, अच्छी तरह फिर दोबारा से समझिए। इस बार का क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है वो? कहता है एक कंपनी ने इशू करे 4000 12% डिबेंचर एट डिस्काउंट। अब आपका जो इशू है वो इशू जो है वो है एट डिस्काउंट पर, आपका डिस्काउंट पर है। और क्या कहता है? एंड रिडम्डेबल एट 5% प्रीमियम, और आपका जो रिडम्पशन है वो किस पर है? प्रीमियम पर।
जब प्रीमियम पे है तो आप किसकी एंट्री बनाएंगे इसमें? लॉस वाली, यानी आप इसके साथ लॉस की एंट्री को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमें किसकी एंट्री बनानी है? इशू वाले की एंट्री। हम इशू वाले की एंट्री लगाएंगे किसमें? डिस्काउंट में। तो देखते हैं इशू वाली कंडीशन में कौन कौन सी एंट्री बनती है आपकी। सबसे पहले आपकी पहली एंट्री तो फिक्स हो गई, पहली एंट्री तो बननी है। अब इसके अंदर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या है? डिस्काउंट, तो मैं किसकी एंट्री बनाऊंगा? डिस्काउंट वाली, यानी कि सी वाली एंट्री। पहली एंट्री अपनी जगह फिक्स, सी वाली एंट्री बनाऊंगा। अब क्योंकि रिडम्पशन जो है मेरा वो किस पर है? प्रीमियम पे है, तो इसका मतलब है ये वाली एंट्री जो है मेरी इसके अंदर ज्वाइंट हो जाएगी। जब मैं एंट्री को ज्वाइन करूंगा तो मैं अपनी इस एंट्री के बीच में इस जगह पर दो लाइन छोड़कर चलूं और वो एंट्री इसमें ऐड कर दूंगा। लेकिन कब? पहले पहली एंट्री बनने के बाद। तो मैं पहले पहली एंट्री बनाता हूं, फिर अपनी सी वाली एंट्री बनाता हूं और उस वाली एंट्री को ऐड करूंगा। कैसे? आप ध्यान से फिर देखिए एक बार। आ जाते हैं इस बार। यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में मेरे पास जो है 12% डिबेंचर है और वो डिबेंचर जो है वो कितने हैं? 4000। एक जो है वो कितने का है मेरा? 100 रुपीज का। और जो इसने इशू करे वो करे किस पर? 5% डिस्काउंट पर। तो मैंने यहां लिख दिया एप्लीकेशन में ईच में से मैंने माइनस कर दिया डिस्काउंट। मेरा ईच है 100 रुपए का और मेरा डिस्काउंट जो है वो 5 का है। इसका मतलब है 95 एप्लीकेशन का हो गया। जब आप इसे कर लेंगे तो बाद में लॉस वाली एंट्री देखेंगे। पहले इसे एंट्री की पहली एंट्री बनाते हैं। हमारी पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप साथ में क्या लिख देंगे? अलॉटमेंट। नरेशन आपकी हो गई बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। आपके पैसे रिसीव हो जाएंगे एप्लीकेशन पर। देन क्योंकि डिस्काउंट की एंट्री है आपकी दूसरी एंट्री बनी बनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट। अब क्योंकि डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। और आपने रिडेम्पशन के प्रीमियम होने की वजह से दो लाइन बीच में छोड़ डाली और दो लाइन छोड़ने के बाद आपने लिखा 2% डिबेंचर। जब भी रिडेम्पशन पे प्रीमियम हो आप पहले दो लाइन छोड़ लीजिए और सारा का सारा लिख दीजिए बीइंग अमाउंट ड्यू। पूरी एंट्री अपनी कर लीजिए, मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ कर लीजिए। इन दोनों एंट्रियों को बाद में भरिए सिंपल पहले की तरह। कैसे? यहां पर जितने डिबेंचर हैं उसकी मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से करनी है। पहले में, दूसरे में और तीसरे में सेम अमाउंट डाली है। जितने भी मेरे डिबेंचर हैं इसकी मल्टीप्लाई मुझे डिस्काउंट से करनी है और जितने भी डिबेंचर हैं उसकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है? परसेंटेज डिबेंचर में ईच से। ये बात ध्यान रखिए। अब आपके कितने डिबेंचर हैं? आपने यहां देखा आपके डिबेंचर है 4000 और आपका एप्लीकेशन पे जो अमाउंट है वो कितना है? 95। तो आपने एप्लीकेशन की मल्टीप्लाई करनी है यहां पर कितने की? 95 की। डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे और प्रीमियम होगा तो प्लस इशू के ऊपर। अब 95 की 4 से मल्टीप्लाई करी, एक दो और तीनों में सेम अमाउंट आ रही है तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 जीरो लिख लेते हैं और आपके 4 5 20, जीरो 2 और हो गया 38, 3,80,000 पहली में। दूसरी में भी 3,80,000 और तीसरी वाली एंट्री में भी कितने आ गए? 3,80,000। तीनों एंट्रियों में सेम अमाउंट आ रही है। यहां डिबेंचर मेरे 4000 हैं और मेरा जो डिस्काउंट है वो कितना है? 5। तो मैंने 5 की मल्टीप्लाई कर ली डिस्काउंट में। तो 4 पंजे 20, 20,000 रुपए मेरे किस में आ गए? डिस्काउंट के अंदर आ गए। अब आपने दो लाइन छोड़ने के बाद नीचे आ गए। आपके डिबेंचर 4000 हैं और ईच जो है वो कितने का है? 100 रुपए का। आपने 100 की मल्टीप्लाई करी और आपकी अमाउंट कितने की आ गई? 4,00,000 रुपए की। जब आपका ये सारा भर जाए तो आप इसके अंदर कौन सी वाला प्रीमियम की वजह से कौन सी एंट्री ज्वाइन कर देंगे? लॉस वाली एंट्री। लॉस की एंट्री जोड़ दीजिए। अब लॉस की एंट्री जोड़ते हैं। हमने लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी लिख सकते हैं आप। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके डिबेंचर होंगे उसकी मल्टीप्लाई आप रिडेम्पशन वाले प्रीमियम से करेंगे। आपके डिबेंचर 4000 हैं और रिडेम्पशन का जो प्रीमियम है आपका वो भी कितना है? 5 ही।
हमने 5 से कर दी, इस वाले से इस वाले से। तो जब मैं 4000 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा और मेरी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 20,000 रुपए। यही 20,000 यहां आए और यही मेरे 20,000 कहां आ गए, यहां आ गए, खत्म। आप तो एक ही पेन से करेंगे, मैंने 2 पेन का इस्तेमाल करा ताकि आपको पता चल जाए कि ये एंट्री मैं बीच में ऐड कर रहा हूं। कब? जब रिडेम्पशन किस पर होगा, प्रीमियम। तो ध्यान से देखिए, एक तीसरी कंडीशन और बहुत अच्छी सी है। ये सेकंड कंडीशन मोस्टली आती है, यानी कि पहले वाली 3 में से एक और इन 3 में से एक आना ही आना है, और ये सबसे ज्यादा आती है। और इसके बाद अब जो हम कर रहे हैं, देखिए अगली वाली, ये और भी ज्यादा अच्छी है, ये बहुत ही आ जाती है। क्या कहता है, एक कंपनी ने इशू करे 4000 12% डिबेंचर एट प्रीमियम। अब आपका जो इशू है वो किस पर है, प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम की एंट्री देखनी है आपको। प्लस क्या कहता है, रिडेम्पशन जो है वो भी किस पर है, प्रीमियम पे। तो आप इसके अंदर कौन सी एंट्री ऐड कर देंगे, लॉस वाली एंट्री। आपकी एंट्री लॉस वाली प्लस हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले देखता हूं इशू वाली कंडीशन में कौन सी वाली मेरी एंट्री बन रही है। सबसे पहले पहली एंट्री आपकी फिक्स, ये तो बननी है। आपने देखा मेरा जो ना 4000 डिबेंचर थे और किस पर था, प्रीमियम के ऊपर। जब प्रीमियम के ऊपर है तो मैंने देखा एट पार एट प्रीमियम ये आ गया। इसका मतलब मेरी बी की एंट्री बनेगी। ना तो ये वाली एंट्री बनेगी, ना ये वाली एंट्री बनेगी। पहली वाली एंट्री के साथ बी वाली एंट्री बननी है। अब क्योंकि मेरा रिडेम्पशन जो है वो किस पर है, प्रीमियम पे, तो रिडेम्पशन प्रीमियम पे होने की वजह से मुझे लॉस वाली एंट्री इसके अंदर क्या करनी है, जोड़नी है इसमें। तो मैं लॉस वाली एंट्री को बाद में जोड़ूंगा, पहले इन दोनों एंट्रियों को लिखूंगा और इसके अंदर यहां पर बीच में 2 लाइन छोड़कर चलूंगा। एंट्री वही है अपनी जगह, डेबिट के बाद 2 लाइन छोड़ देंगे, एंट्री बनाते हैं। ध्यान से फिर देखिए, सबसे पहले मैंने वर्किंग नोट लिखा। वर्किंग नोट में मैंने लिखा मेरे हैं 12% डिबेंचर। मेरे जो डिबेंचर है वो कितने हैं, 4000। एक ईच जो है वो कितने का है, 100 रुपए का। एप्लीकेशन जो है, मैं जितने का ईच होगा उसके अंदर प्रीमियम प्लस कर लूंगा मैं। मेरा ईच जो है वो कितने का, 100 का, और मेरा जो प्रीमियम जो है वो कितना है, 10%। तो मैंने इस 10% प्रीमियम को प्लस कर लिया, मेरी वैल्यू हो गई 110 की। ध्यान रहे ये जो प्रीमियम है ये इशू वाला है, क्योंकि हम जो एंट्री बना रहे हैं ये किसकी बना रहे हैं, इशू की। इशू वाली कंडीशन के अंदर इशू वाला प्रीमियम लिया गया है 10%, पहली वाली लाइन का। आपकी एंट्री 2 बनेंगी पहले की तरह। आपने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपकी नरेशन हो गई बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री आपकी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, और 2 लाइन आपने छोड़ डाली और लिखा 2% डिबेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू। ये किस पर है, हमारा इशू के ऊपर। ये लिख लिया हमने। मल्टीप्लाई पहले की तरह हमारी मल्टीप्लाई होगी, जितनी भी हमारे डिबेंचर होंगे उसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, एप्लीकेशन से कर देंगे, और एंट्री आएगी 1 2 और 3 के अंदर। और आपके परसेंटेज डिबेंचर में वही पहले कहते हैं, जितने डिबेंचर होंगे इसकी मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे आप, ईच से। और सिक्योरिटी प्रीमियम इशू में जितनी भी डिबेंचर होंगे उसकी मल्टीप्लाई आप प्रीमियम से कर देंगे। और प्रीमियम कौन सा होगा, वो इशू वाला। तो पहले आराम से इसके पैसे भरते हैं। हमारे डिबेंचर जो है वो कितने, 4000। आपने 4000 डिबेंचर की मल्टीप्लाई कर दी, और एप्लीकेशन पे अमाउंट जो है वो कितने की है, 110 की। जब 4000 की 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हो गए 4,40,000 रुपए। ये अमाउंट पहली वाली में भी, दूसरी वाली में भी, और यही अमाउंट किस में लिख देंगे आप, तीसरी वाली में। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में सेम अमाउंट आनी है। परसेंटेज डिबेंचर हमेशा ही जितने भी डिबेंचर होंगे इसकी मल्टीप्लाई ईच से होनी है। ईच है 100 रुपए का, और आपकी जो अमाउंट बैठ गई वो कितने की बैठ गई, 4,00,000 रुपए की। नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम इशू पर है, तो जितने भी डिबेंचर हैं उसकी मल्टीप्लाई प्रीमियम इशू वाला। आपका इशू का प्रीमियम कितना है, 10%। आप यहां से देख सकते हैं इशू, आपका जो इशू है इसका जो प्रीमियम है वो 10% है। इशू के प्रीमियम की मल्टीप्लाई 10 से करी, और आपकी अमाउंट जो आ गई वो कितने की आ गई, 40,000 रुपए। जब आप इशू वाली एंट्री अपनी पूरी कर लें तो ध्यान रखें कि अब आपको कौन सी एंट्री करनी है, रिडेम्पशन के प्रीमियम की। अब रिडेम्पशन के प्रीमियम की एंट्री करने के लिए
आपको लॉस वाली एंट्री क्या करनी है, प्लस। तो हम लॉस वाली एंट्री लाते हैं और यहां हमने लिखा लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट्स डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। आप यहां ध्यान रखें, यहां पर रिडेम्पशन आपको लिखना है। जितने भी आपके डिबेंचर हैं, इस डिबेंचर में प्रीमियम कौन सा वाला, सेकंड नंबर वाला, यानी कि रिडेम्पशन वाले प्रीमियम की मल्टीप्लाई। आपके 4000 डिबेंचर हैं और रिडेम्पशन का जो प्रीमियम है वो कितना परसेंट है, 5। तो यहां पर 5 की मल्टीप्लाई कर लिया आपने, 4 पंजे 20, 20,000 रुपए आपके यहां पर आए। और यही 20,000 रुपए आपके कहां आ गए, क्रेडिट साइड के अंदर। किसके अंदर आ गए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के अंदर। इस तरह से आपकी सारी एंट्री बनती है। यहां 2 प्रीमियम आ गए। अब आप चाहें तो इस प्रीमियम को नीचे भी ला सकते हैं या बीच में ज्वाइन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इशू पार पर होता है तो सारी एंट्रियां बनती हैं, लेकिन अगर इशू के साथ साथ रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो जाता है तो जो प्रीमियम वाली एंट्री होती है वो इसमें एंट्री ज्वाइंट हो जाती है। आप आराम से प्रैक्टिस करें, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप ये एंट्री नीचे भी ला सकते हैं, यानी ऊपर एक लाइन छोड़ सकते हैं और इसे नीचे को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कर सकते हैं परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ऐसे भी ला सकते हैं या इसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान से दोबारा प्रैक्टिस के लिए नया क्वेश्चन फिर देखिए। एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग से।